हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। और आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको आंसर मिलता है। ओके, तो आप जरूर जो है मेरे कमेंट बॉक्स को यूज करिए जो भी वीडियोस में आपको क्वेरी आती है। वैसे आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या ट्रेड हो सकता है, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल करना है, साइकोलॉजी कैसी है, क्या प्राइस एक्शन बना है, डेटा क्या बोल रहा है, डेटा के भी एनालिसिस होती है, आप सबको पता है। डेटा के साथ साथ हम लेवल्स को भी देते हैं और आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कितने अच्छे से लेवल्स काम करते हैं। फिलहाल चलिए देख लेते हैं कल जो कि एक्सपायरी होगी निफ्टी की, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसमें हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, पूरे मार्केट का क्या व्यू है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इससे बेनिफिट होगा कि मैं जो भी स्टॉक की अपोजिट या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में, जैसे कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था आज के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने शेयर किया कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, प्लस स्टॉक जो भी मुझे दिखाई देते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि ग्रीन लैम्प मैंने सेव किया और एक DYCL था। उसके बाद आज बैंक निफ्टी में जो लॉजिक था कि भाई शॉर्ट करना है हमें, उसको मैंने शेयर किया प्रॉपर राइट टाइम पे आप लोगों को जो है कंफर्मेशन। फिर एक MTNL का स्टॉक है, यहाँ पे 1:2 से भी ज्यादा का आपका टारगेट अचीव हुआ, मोर देन 200 पॉइंट्स फॉल आपको अचीव हुआ और ये लास्ट में फिर मैंने अपडेट करी। तो आप सिंपली ऐसे बेनिफिट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। और जिन लोगों को नहीं समझ में आता सर जी क्या करना है, तो मैं देखिए लेवल्स दे देता हूँ कि क्या करना है और वहाँ पे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप तुरंत ATM का पुट ले सकते हो अगर आपका व्यू बेरिश बन रहा है, मतलब बेरिश व्यू है तो, और अगर बुलिश बनना है तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और एक छोटी सी अपडेट है कि मेरी क्लासेस हर महीने चलती रहती हैं। तो फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 मई से चालू होगी और 20 मई से चालू होगी तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली। उसके लिए पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दे रखी है, मेरे कमेंट बॉक्स में भी है, टेलीग्राम में भी है। और आप सिंपली अगर जो यूट्यूब चैनल है इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप इसको जरूर देख लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। तो सिंपली आपका जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 0.08 मतलब 17 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ। हम इसको ओवरऑल फ्लैट ही मानेंगे। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपकी थोड़ी सी जो है कि 172 पॉइंट के हिसाब से डाउन थी और आज इसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। ओवरऑल इसमें साइडवेज ही बना, बट यहाँ पे प्रेजेंटली जो लास्ट में वॉल्यूम्स बनी है इससे ये समझ में आता है कि कल हो सकता है स्लाइटली गैप अप ओपन करके या तो फिर फ्लैट ओपन करके गैप अप करे और फिर ऊपर से अगर सेलिंग आनी होगी तो आएगी। बट ये मुझे एक्सपेक्टेशन है बिकॉज यहाँ पे लास्ट में वॉल्यूम जनरेट हुई है। तो मोटा मोटी मार्केट में व्यू साइडवेज था, बहुत ज्यादा हुआ नहीं, वॉल्यूम्स भी आज की कम थी। अब देख लेते हैं कल, बट उसके पहले डेटा देख लेते हैं। तो डेटा हमारे पास निफ्टी का जो है वो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो निफ्टी का डेटा है 16 मई की एक्सपायरी के लिए वो जो है कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई कम है। तो यहाँ पे हमारा व्यू बनेगा बेयरिश। आज के दिन में चेंज क्या हुआ, तो आज के दिन में कॉल ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब बेयरिश पोजीशन बनाई गई है। अगर मैं अगले एक्सपायरी की बात करूं तो अगली एक्सपायरी जो हमारी 23 मई की है वहां पे भी मोटा मोटी लगभग समझे तो दोनों का मामला बराबर है। और अगली एक्सपायरी में देखें तो अगली एक्सपायरी में थोड़े से पुट्स के बिल्टअप हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कल एक्सपायरी में हो सकता है अगर स्लाइटली डाउनफॉल मिले, लेकिन ओवरऑल हम डाउनफॉल नहीं देख सकते, मतलब कि पूरा का पूरा मार्केट बेरिश नहीं है। नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे आपके जो है थोड़े से सपोर्ट्स बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम मई की एक्सपायरी में देख ले तो मई की एक्सपायरी में अगर हम देखें तो हमारे पास वहां पे भी सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है बिकॉज पुट के ओवाई ज्यादा है और यहाँ पे जो मंथली एक्सपायरी है वहां पे थोड़ा सा बेरिशनेस है। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी कल की एक्सपायरी जैसी रहेगी वो तो ठीक है, उसके बाद का भी जो व्यू बन रहा है वो साइडवेज टू मतलब साइडवेज का ही बन रहा है, ऐसा हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। ये तो हो गया हमारे पास जो है निफ्टी का लेवल। अब हम एग्जैक्ट फिर से 16 मई का देख करके सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अभी रेजिस्टेंस है वो 22,200 का है, यानी 22,200 का। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 22,000 का है, जो कि टूटने की उम्मीद कम है। और एक सपोर्ट है 22,100 का और रेजिस्टेंस है 22,300 का। तो अब हमें ये देखना है कि निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुई है। तो निफ्टी एग्जैक्ट 22,210 के आसपास क्लोज हुई है, 200 हम इसको मान सकते हैं। हमें इसमें कल देखना होगा कि कल निफ्टी 22,200 यानी 22,200 के ऊपर ओपन होती है कि नहीं। इस चीज को क्लियर नोट करिए। अगर 22,200 के ऊपर ओपन होती है उस केस में ये जो कॉल ओवाई ज्यादा है कम होकर के पुट ओवाई ज्यादा हो जाएगा, तो ये समझो 22,200 सपोर्ट का काम करेगा। फिर 22,300 की तरफ उम्मीद हो सकती है जाए, यानी बुलिशनेस का व्यू बन सकता है। लेकिन अगर कल 22,200 के नीचे ओपन हुई या फिर थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट आसपास ओपन हुई और वहां पे आपके जो कॉल ओवाई है वो और बढ़ गए, तो ये समझिए कि आपका बेरिश हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए। अब अगर हम यहाँ पे बेसिकली देखें हमारे चार्ट को, तो चार्ट हमारे पास जो दिख रहा है वो पहले मैं आपको
15 मिनट में दिखाना चाहूँगा। 15 मिनट में जो चार्ट है वो यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा सपोर्ट था यहाँ से रिवर्स हो गया है और आप सबको मैंने बैंक निफ्टी में जो लेवल दिए थे वहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स हो गई है। तो आप सबको याद होगा परसों वाले वीडियो में ये चीज आप याद रखिए। तो सिंपली अभी एक सपोर्ट बना हुआ है, तो जब तक इस सपोर्ट ये जो सपोर्ट है आपका 22,070 इसके नीचे नहीं जाता तब तक हम फर्दर डाउनफॉल मतलब और 30-40 पॉइंट का डाउनफॉल नहीं देख सकते। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा और एक बार आ करके ऊपर ओपन जाएगी तो हो सकता है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बननी चाहिए, यहाँ पे साइकोलॉजी ऐसी बननी चाहिए, अगर गैप अप ओपन होता है तो एक बार कहीं ना कहीं हमें सेल करने का सोचना चाहिए और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कहीं ना कहीं बाई करने का सोचना चाहिए उस व्यू के हिसाब से, बिकॉज ऐसा ही होता है इन एरियाज में। तो सिंपली जो अभी का व्यू है वो थोड़ा सा साइडवेज का है। अब हम एग्जैक्ट देख लेते हैं कि कहाँ पे हम बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो निफ्टी का स्पॉट का लेवल है बाई करने का वो है आपका यहीं पे, ये लेवल्स निकल के आ रहा है 22,164 है तो 65 ले लो। 165 से लेकर के 150 तक हम बाई करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि नीचे आने पे बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तब बाई करेंगे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 22,140 का और हमारे इसमें पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 230 का, सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 250 का। फर्स्ट प्लान है हमारा बाई का, यहाँ से हम बाई करेंगे। सेल कहाँ से करेंगे, तो सेल करने का जो हमारा प्लान है वो आप याद रखिए कि ये जो कंटिन्यू सेलिंग हुई थी बट यहाँ पे वॉल्यूम कोई बहुत खास नहीं थी। ओके, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हुई है, नॉर्मल वॉल्यूम थी। तो इसका मतलब है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन तो नहीं है। हमें सेलिंग जोन के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा जो कि हमें मिल रहा है यहाँ पे। हम सेल करेंगे अगर हमें मिल जाएगा 22,305 से लेकर के 22,315 तक और उसमें स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 22,330 का, 330 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे इस एरिया में और हमारा जो टारगेट होगा सीधे सीधे 250 का, सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 215 का। तो यहाँ से बाई यहाँ से सेल करना है, ये बात याद रखो। और मोटा मोटी जो व्यू है वो साइडवेज रहने का है। अब इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के डेटा को देख ले तो बैंक निफ्टी का डेटा जो हमारे पास है यहाँ पे कॉल वाई ज्यादा है, यहाँ पे भी कॉल वाई ज्यादा हुआ है मतलब आज के दिन में। तो बेरिश पोजीशन पहले से ही थी और आज के दिन में बेरिश पोजीशन बनी हुई है। अगर हम अगली एक्सपायरी देख लें, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे आज की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है तो हमें अगली एक्सपायरी देखनी पड़ेगी। तो जो 15 मई वाला देखा उसको आप इग्नोर करिए, 22 मई को फोकस करते हैं। तो 22 मई की जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे बेसिकली कॉल वाई ज्यादा है और अगर हम वाई चेंज को देखें तो यहाँ पे भी कॉल वाई तो सेम चीज हुई है, बेरिश पोजीशन ही बनी हुई है। पहले भी बेरिश थी, अभी भी बेरिश पोजीशन ऐड की गई है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लेवल्स को देख लें तो लेवल्स हमारे पास जो है वो बैंक निफ्टी के कैश के लेवल्स हैं। तो ये एक मोटी कैंडल बनी हुई थी स्पॉट पे आपकी अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ। तो ये वॉल्यूम कहीं ये एरिया जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा रिवर्सल आ गया। ओके, और सो रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है बट हमें याद रखना है कि कैसे इसमें ट्रेड करना है। तो सिंपली यहाँ पे देखो फ्रेश जो आपका बाइंग का लेवल बनेगा वो फ्रेश सेलिंग का लेवल अगर बनेगा तो वो फ्रेश सेलिंग का लेवल इसके नीचे ही बनेगा। तो आप ये मान लो कि बैंक निफ्टी में जो आपकी फ्रेश सेलिंग आप अगर कर सकते हो तो वो फ्रेश सेलिंग आप करोगे इसके नीचे, इसके ऊपर नीचे अगर जाएगी तो ठीक, वरना इसके नीचे वैसे जाने की उम्मीद बहुत कम है। अब कैसे सेल करना है ये भी याद रखो। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करने की जो हम प्लान करेंगे वो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। सिंपली हमारे पास जो लेवल है निफ्टी बैंक में सेल करने का स्पॉट का लेवल जो मैं आपको दे रहा हूँ आप याद रखिएगा। रीजन इसके पीछे का क्या है, तू जा रे भाई, रीजन यहाँ पे है कि देखिए ये कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, आज भी रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना करके एक दोजी कैंडल, उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल दिखी। और ये सेलिंग कैंडल देखने के बाद ही मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये जो शेयर किया है टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यही टाइमिंग है, बेसिकली एक रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन नीचे की थी तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती, बट चूंकि ये जो वॉल्यूम जो कैंडल बनी इसकी वॉल्यूम आप अगर देखेंगे तो वॉल्यूम हाई थी। सो दिस इज वाई यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर आपका सेलिंग सिग्नल बन जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे देखने को मिली। तो अब फिलहाल क्या होगा, इसी एरिया में फिर से सेलिंग आ सकती है, लेकिन इसमें हम सेल करेंगे अपने सेल सिग्नल को देख करके। सेल सिग्नल क्या होगा, 47900 का होगा। 47900 से लेकर के 47950 तक हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आने पे कोई सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तब हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा उसमें 960 की जगह पे 970 ले लो और टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 787, तो 780 का और सेकंड टारगेट 660 का हो जाएगा। तो यहाँ से सेल करना है, बट कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे आएगा कोई सेल सिग्नल मिलेगा। सेल सिग्नल मतलब कि ऐसे कोई हैमर कैंडल बन जाएगी या फिर कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी या फिर यहाँ पे दोजी के बाद हैमर बन जाएगी, तब आप शॉर्ट करोगे ताकि आप नीचे की तरफ
अंडरस्टैंड कर सकूँ। ये हो गया सेलिंग का लेवल। और मैंने आपको नहीं बताया, आप मेरी ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जो अपडेट्स देता हूँ किसी अच्छे स्टॉक्स की और प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें, और जो सेक्टर की अपडेट होती है, जैसे कि मैं टेलीकॉम के ऊपर अपडेट करी, टेलीकॉम के ऊपर एक वीडियो भी बनने वाला है। बट आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करने के लिए मेरे ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट किया करिए, ताकि बेनिफिट ये हो कि मुझे भी थोड़ी सी रीच मिले, मेरा भी बेनिफिट हो जाए और आपका भी बेनिफिट है जो मैं मेहनत करता हूँ। तो टेलीग्राम एंड ट्विटर आईडी दोनों को फॉलो एंड ज्वाइन जरूर करिए। सेलिंग कहाँ पे, सेलिंग तो हमने अंडरस्टैंड कर ली। बाइंग कहाँ से करेंगे, तो बाइंग के लिए जो हमारा प्लान है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। मैं 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। बाइंग हम करेंगे यहाँ पे, हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा ये वाला। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि इसी एरिया में आकर के रिवर्सल होना था, और वो जो बड़ी कैंडल्स थी वो रिवर्सल का काम करती थी। और हमेशा नोट करिए, जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है उसकी वॉल्यूम अगर होगी तो उसकी जो हाफ रेंज या फिर ऐसी कोई रेंज होती है वो एक रिवर्सल का काम करती जरूर है। तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, हम बाइंग करेंगे बेसिकली अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आता है, सो आने देंगे पहले 47,630 से लेकर के 580 तक, जो कि 50 पॉइंट की रेंज है। तो अब इसमें आएगा कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तब हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस उसी का लो जो रिवर्सल होगा। टारगेट आपका पहला हो जाएगा 700 का, सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 780 का। तो ये प्लानिंग आपकी बाई की होगी। नीचे शॉर्ट सेल करने के लिए ब्रेकडाउन की शॉर्ट सेलिंग होगी, बट हो सकता है अगर यहाँ पे नहीं जाए, वहीं से कहीं रिवर्सल मिले तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। सो वो चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल ये अपडेट थी कल यानी गुरुवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। स्टॉक की बात करें तो अगर किसी सेक्टर की बात करें तो मेरे पास सबसे पहले सेक्टर देख लेते हैं कौन से सेक्टर में अच्छी खासी ट्रैक्शन हुई है। तो एक तो ये जो आपका बेसिकली लीडर केमिकल स्टॉक है वहाँ पे ट्रैक्शन आया, तो आप इसमें से बेसिकली दीपक फर्टिलाइजर है, दीपक को देख सकते हैं। मैं देख लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे चार्ट ओपन करके। ओके, तो चलिए मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि आपके बेनिफिट की चीज़ें आएंगी। ओके, तो यहाँ पे हम आलोक जी इतना फोन मत करिए यार। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दीपक नाइट्राइट को, दीपक एनटीआर। दीपक नाइट्राइट नहीं है, पीडीलाइट देख लेते हैं। पीडीलाइट में मुझे लगता है कि पीडीलाइट में हो सकता है कि आपको कुछ मिल जाए। ओके, तो पीडीलाइट में उम्मीद बन सकती है। पीडीलाइट में अगर आपका ये 3000 का जो लेवल है, 3000 का लेवल अगर ब्रेक करता है और वहां पे 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है और कोई वॉल्यूम आती है, तो फिर आप यहाँ पे बाई का ट्रेड डाल सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल का लो। टारगेट आप सीधे सीधे 320 350 का ले सकते हो। ये हो गया पीडीलाइट का केस। दूसरा केस अगर हम देखें तो एसआरएफ देख लेते हैं। एसआरएफ में आई थिंक कुछ न्यूज होगी तो इसकी वजह से थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ होगा। एसआरएफ में भी कोई खास ट्रैक्शन नहीं है। एसआरएफ में खाली बाउंस बैक, यहाँ पे सपोर्ट का रिवर्सल है, तो एक हायर हाई पैटर्न बन रहा है। हायर हाई पैटर्न बनने के बाद यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे कुछ बेसिकली प्लान कर सकते हैं। वैसे एसआरएफ में थोड़ी सी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं कर सकता उतना ज़्यादा। लिंडे इंडिया देखें और फ्लोरोकेम देखें। लिंडे इंडिया बड़ा स्टॉक है तो आप उसको रहने दीजिए। दूसरे सेक्टर को देखते हैं तो पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और आप सबको पता है कि देखो, जब तक ये गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी, तब तक आप पीएससी को मत इग्नोर करो। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि बाई करो, बाई द डिप करो। और यहाँ पे क्लियर कट आपको मैंने बाई लेवल दिया था मेरे वीकली वाले वीडियो में, तो आप यहाँ से देख सकते हो रिवर्सल अच्छा खासा आ गया है। बाइंग करना है आपको। और यहाँ पे पीएससी स्टॉक में अगर हम देखें कौन अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम अपने यहाँ पे गेनर्स में आकर के पीएससी देखें तो पीएससी के जो स्टॉक है, पीएससी के स्टॉक्स में यहाँ पे गेनर्स में अगर देखें तो लाइफ इंश्योरेंस LIC 6% अप है। कोल इंडिया में मुझे लगता है ट्रैक्शन आएगा, तो कोल इंडिया आप यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं। ओके, कोल इंडिया बहुत अच्छा आपका ये दे रहा है। कल भी मुझे लगता है बुलिशनेस रहेगी इसमें। ओके, तो कोल इंडिया पे आप जरूर फोकस करिए। कोल इंडिया में आप बेसिकली अगर आपको कोई रिवर्सल पे भी नीचे मिलेगा तो आप बाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको मिल जाए 450 के आसपास, मतलब 450 के आसपास मिल जाए, तो कोल इंडिया को छोड़ना नहीं है। हायर रेंज में बैठा है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो एक बाई साइड। और अगर हम टावर बेसिकली इसको देखें तो ये भी ठीक ठाक है। PSU सेम चीज PSU के लिए। एनर्जी में भी रिवर्सल हो रहा है, एनर्जी को भी देखें अगर तो एनर्जी में भी अच्छा खासा आपका कुछ आ सकता है। स्टॉक्स के बाद गेनर्स को देख लें तो एनर्जी में भी वही कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, BPCL है। BPCL का आई थिंक रिजल्ट अच्छा आया है तो उसका भी एक यहाँ पे कैश दिख सकता है। बट
आपको इंडिविजुअल देखना पड़ेगा इंट्राडे के लिए। बीपीसीएल में भी अच्छी खासी वॉल्यूम्स हैं, ये तो आपको बहुत अच्छा कल मूवमेंट दे सकता है। तो आज इसमें देखिए बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम्स बनी हुई हैं। कल आपको अगर बीपीसीएल मिल जाए 620 620 के आसपास तो आप इसको छोड़िएगा मत। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 615-16 का, टारगेट आपका यही वाला हो जाएगा। और अगर कल ही नीचे से ऊपर जाने का ट्राई करे तो भी आप बाई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम्स जनरेट हुई है और हायर एंड पे क्लोज हुआ है। तो बीपीसीएल भी एक अच्छा कल का प्ले हो सकता है। तो ये छोटे से अपडेट थी कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में। और आज थोड़ा सा वीडियो छोटा बनाने का मैं बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा जनरली 20-25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। बट पॉइंट है कि आप चीज़ों को समझिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया, आप मेरी क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस 4-5 दिन में शुरू होगी। तो आप ये वीडियो देख करके, जो फ्रंट पे वीडियो पड़ा है होम पेज पे, पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, आप इसको जरूर समझिए, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। और मुझसे कोई अगर क्वेरी या फिर सपोर्ट आपका हो तो आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मैं शेरखान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, तो आप शेरखान में अगर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अगर शेरखान के क्लाइंट हो तो आप कोई भी सपोर्ट या सिस्टम या फिर प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।